Good morning everyone. Welcome back to our NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we will cover organic chemistry question based on PYQs. JEE Mains 2026 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे. क्वेश्चन गिवन है कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन नॉट डिकलराइज एल्केलाइन केमनोफोर. हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट जो क्या देखना है स्ट्रक्चरल आइसोमर होने चाहिए आर ऑब्टेन बाई ऑल आइसोमर C5H10. तो हम इसका देखेंगे सॉल्यूशन. इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन देखना है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन. तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है वो है C5H10. अब इस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, इसमें DU कैसे निकालते हैं कि इस फॉर्मूले को कंपेयर करेंगे हम एल्केन के फॉर्मूले से. जो एल्केन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा CnH2n+2, जहाँ n क्या है नंबर ऑफ कार्बन. तो ये जो एल्केन का फॉर्मूला है, अगर इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन रखें n = 5 तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ये होगा C5H10+2 यानी 12. ये आ गया अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एल्केन का क्या आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5. अब इसको कंपेयर करना है जो गिवन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 12, यहाँ है 10. तो जो हाइड्रोजन का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 2 और डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पे जो DU की वैल्यू आएगी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन वो है 1. अब अगर DU 1 है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो ये हो मल्टीपल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या फिर सपोज इस तरह कोई रिंग हो. नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है. क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैन नॉट डिकलराइज एल्केलाइन केमनोफोर. तो हमें ये ध्यान रखना है कैन नॉट डिकलराइज केमनोफोर. तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बेयर्स रिएजेंट देख लेते हैं. ये है बेयर्स जिसको बेयर टेस्ट बोलते हैं. ये इसका काम क्या होता है, ये काम क्या करता है, डिटेक्ट्स अनसेचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. और अनसेचुरेशन क्या हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. जो बेयर्स रिएजेंट है, बेयर टेस्ट में जो रिएजेंट काम में आएंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, कोल्ड या फिर डाइल्यूट एल्केलाइन केमनोफोर. यही दे रखा है क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन में गिवन है बेयर्स टेस्ट जिसको बोलते हैं डिटेक्शन करता है ये किसका, अनसेचुरेशन. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. और ये है रिएजेंट जो यहाँ पे यूज होता है एल्केलाइन केमनोफोर. अब होता क्या है कि ये जो रिएजेंट है इसका जो कलर है वो होता है पर्पल. और यहाँ पे अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर अनसेचुरेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो होता क्या है, डिसअपीयरेंस ऑफ पर्पल कलर. ये जो पर्पल कलर है ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाला अनसेचुरेशन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो अब अपने क्वेश्चन में आते हैं जहाँ पे क्या दे रखा था, कैन नॉट डिकलराइज मीन्स इस कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड है वो नहीं होगा. तो जो सारे यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, रिंग होगी उसमें. जो C5H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो प्रोबेबिलिटी थी अगर DU 1 है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर आइसोमर हो सकते हैं या रिंग कंटेनिंग हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या पता चला, हिंट से क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे कैन नॉट डिकलराइज एल्केलाइन केमनोफोर मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड वगैरह प्रेजेंट नहीं होंगे. तो ओनली क्या होंगे यहाँ पे, रिंग. तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओनली रिंग कंटेनिंग स्ट्रक्चर आइसोमर देखने हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर.
तो हम इसके स्ट्रक्चर आइसोमर बना लेते हैं किसके, C5H10 के। क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? जो C5H10 है उसके सारे स्ट्रक्चर आइसोमर हमें नहीं बनाने हैं, ओनली रिंग वाले आइसोमर बनाने हैं। वन बाय वन देखते हैं क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले तो हम इनके बनाते हैं रिंग वाले स्ट्रक्चर आइसोमर। तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग में इस तरह एक तो 5 मेंबर रिंग होगी, और क्या हो सकती है, ये 4 मेंबर रिंग हो सकती है, तो एक कार्बन आ गया यहाँ पे। और क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, अगर 3 मेंबर रिंग बनाते हैं तो बच गए 2 कार्बन, तो ये एक साथ भी हो सकते हैं। और जो 3 मेंबर रिंग है उसमें एक ही कार्बन पे ये 2 कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, डिफरेंट कार्बन पे ये 2 कार्बन हो सकते हैं। ये सारे हमें क्या मिल गए, स्ट्रक्चर आइसोमर, जो क्या है, ओनली रिंग कंटेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाने हैं इन रिंग वाले स्ट्रक्चर के। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाने से पहले थोड़ा सा हम इस रिएक्शन को समझ लेते हैं। ये रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये है हमारे सामने एक एल्केन, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये है यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और प्रेजेंस होती है Cl2, साथ में हीट और लाइट हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे आ गया क्लोरीन। इस तरह हमें इन जो स्ट्रक्चर आइसोमर है रिंग वाले, इन सब के बनाने हैं मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वन बाय वन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे सामने ये है एक 5 मेंबर रिंग, तो यहाँ पे क्लोरीन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं भाई, एक जगह लगा लो, बाकी ये सब रिपीट हो जाएंगे। तो इसका तो हमें प्रोडक्ट मिला है 1। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, तो एक यहाँ पे था कार्बन, यहाँ प्रोबेबिलिटी देखते हैं, एक क्लोरीन यहाँ लग सकता है, ये वाला। क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ पे आ सकता है, और एक यहाँ पे आ सकता है। बाकी अगर कहीं पे भी हम क्लोरीन यूज करेंगे तो वो रिपीट हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसोमर मिल रहे हैं 4। अब देख लेते हैं 3 मेंबर रिंग और 2 कार्बन है यहाँ पे। इसमें देख लेते हैं, एक तो ये रहा क्लोरीन, और कहाँ देख सकते हैं, एक ये रहा, ये वाला। इसके अलावा चाहे इस कार्बन पे लगा लो चाहे इस पे लगा लो, रिपीट हो जाएगा, एक ही बार यूज होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर यहाँ कितने मिल रहे हैं, 4। इसके बाद और देखते हैं, ये है 3 मेंबर्ड रिंग और दोनों कार्बन ये सेम कार्बन एटम पे लगा दिए, दोनों मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे चेक करते हैं भाई, इन दोनों कार्बन में से एक कार्बन पे आ गया क्लोरीन, इन दोनों कार्बन में से एक जगह लगा देते हैं ये क्लोरीन। तो यहाँ टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर कितने मिल रहे हैं हमें, 2। इसके बाद में ये है 3 मेंबर्ड रिंग और जो 2 मिथाइल ग्रुप है वो डिफरेंट कार्बन एटम पे। तो इसमें प्रोबेबिलिटी देखते हैं, एक तो ये क्लोरीन आ गया, इसके बाद में इस कार्बन और इस कार्बन में से इस कार्बन पे लगा देते हैं, सेम ही है दोनों। इस कार्बन और इस कार्बन में से इस कार्बन पे लगा देते हैं क्लोरीन, तो ये सेम ही है। तो टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर यहाँ कितने मिल रहे हैं, 3। ये है पॉसिबल मोनोक्लोरो आइसोमर, स्ट्रक्चर आइसोमर, जो किस में देखने हैं, ओनली रिंग कंटेनिंग C5H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर काउंट करते हैं, 1, ये हो गए 5, देन 9, 10, 11, 12, 13, 14। सो यहाँ पे टोटल जो स्ट्रक्चर आइसोमर हमें मिले हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर कितने मिले हमें, 14। यही क्या है आंसर। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो एक बार वापस इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं और इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। गिवन क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10 और हिंट दे रखी है कैन नॉट डीकलराइज एल्केलाइन KMnO4,
यहाँ पे पूछा है हमसे हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स, जो क्या लेने हैं आपको, ओनली स्ट्रक्चर आइसोमर आर ऑब्टेन बाय ऑल आइसोमर C5H10। हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देखना है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितने आ रहे हैं। किस तरह से करते हैं, जो यहाँ पे अगर कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो हमें इसको कंपेयर करना है एल्केन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। अगर कार्बन 5 हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आता है एल्केन का, ये तो है इसका फॉर्मूला CnH2n+2, और नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा हमें C5H12। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, जो गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10, तो कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है 2। इस तरह से अगर DU निकालना हो, ये होगा 2/2, तो हमें DU कितना मिल रहा है 1। अब अगर DU 1 है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर रिंग प्रेजेंट होगी। तो इस क्वेश्चन में हिंट क्या दे रखी है कि कैन नॉट डीकलराइज KMnO4 सॉल्यूशन, एल्केलाइन KMnO4। तो अब हमें क्या पता चल रहा है, सबसे पहले तो जो बेयर्स टेस्ट है जिसमें क्या यूज होते हैं रिएजेंट, कोल्ड या डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4। इसका काम क्या होता है, डिटेक्ट करता है ये अनसेचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किस तरह का अनसेचुरेशन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। यूज कैसे किया जाता है कि यहाँ जो रिएजेंट है वो पर्पल कलर का होता है। अगर कहीं अनसेचुरेशन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो क्या होगा, डिसअपीयरेंस ऑफ पर्पल कलर, जिससे क्या पता चल जाता है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लाइक अनसेचुरेशन प्रेजेंट है। लेकिन क्वेश्चन में हमें साफ साफ मना कर रखा है कैन नॉट डीकलराइज एल्केलाइन KMnO4, मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड वगैरह तो प्रेजेंट नहीं होगा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। तो अब हमें कौन से स्ट्रक्चर आइसोमर लेने हैं, ओनली रिंग कंटेनिंग स्ट्रक्चर आइसोमर यूज करने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो C5H10 है उसके पॉसिबल हम स्ट्रक्चर आइसोमर बनाते हैं जिसमें ओनली रिंग प्रेजेंट हो। तो इस तरह से हमें ये 5 क्या मिले हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो अब मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले ये रिएक्शन पता होनी चाहिए, जो कौन सी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरह से हमने एक एल्केन लिया है और ये बन गया मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में जो यहाँ स्ट्रक्चर आइसोमर रिंग वाले प्रेजेंट है, इनमें हमें 1 बाय 1 चेक करना है क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है मोनोक्लोरो प्रोडक्ट के लिए। तो इस 5 मेंबर रिंग में बनेगा 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, इसमें बन रहे हैं 4, देन 4, देन 2, देन 3। ओवरऑल हमें जो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल मिले हैं स्ट्रक्चर आइसोमर वो कितने हैं 14। यही क्या है आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू बैक इन आवर नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।